नमस्कार, आप देख रहे हैं केसब टीवी 24। मैं शंकर कुमार सिन्हा। लोकसभा चुनाव आते ही जो है प्रत्याशियों का जो है जनसंपर्क अभियान शुरू हो गया है। बता दें कि नालंदा में कुल 29 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। उसमें से एक प्रत्याशी जो है रमेश कुमार है। आइए हम उनसे जानते हैं कि किस तरीके से इनका जनसंपर्क अभियान चल रहा है और क्या इनका मुद्दा होगा। नमस्कार, क्या नाम हुआ आपका? जी, सबसे पहले मैं नालंदा ज़िला निवासियों को प्रणाम करता हूं और छोटे को आशीर्वाद। मेरा नाम रमेश कुमार चंद्रवंशी है, घोसरामा गांव का रहने वाला हूं। आप जो लोकसभा चुनाव में सांसद के जो उम्मीदवार हैं, क्या मुद्दा होगा आपका अगर सांसद बनकर आप लोगों के बीच आते हैं तो? पहले तो नक्की भारतीय एकता पार्टी ने हमें टिकट देकर चुनाव लड़ने का आदेश दिया था यहाँ नालंदा ज़िला से, 29 नालंदा संसदीय क्षेत्र से। तो सबसे पहला मुद्दा है मेरा शिक्षा। हम शिक्षा पर जोर डालेंगे, जिससे कि मैंने बच्चे को पढ़ने लिखने में बहुत थोड़ा सा कठिनाई होता है। और ये तो जो राशन वगैरह का इंतज़ाम कर दिए हैं, उससे लोगों को सोचे कि बहुत पढ़ाई पढ़ेंगे लोग, बच्चे लोग, लेकिन वैसा है नहीं, वो किताबी में ही रह गया है। और दूसरी चीज़ है नौजुवक जो पढ़ लिख कर के आज बेरोज़गार घूम रहे हैं, उनके लिए हमारे पार्टी की ओर से, नक्की भारतीय एकता पार्टी की ओर से 25,000 नौकरियां देने का काम करेंगे। और एक चीनी मिल जो कि नालंदा ज़िले में चुनाव जीतने के साथ उस पर काम किया जाएगा, उसमें करीब 20 से 25,000 लोग उसमें काम करेंगे। और किसान लोग का भी सहूलियत होगा, क्या कि गन्ना का उपज होगा। गन्ना का उपज के कारण लोग किसान सब खुश होंगे कि भाई हमारे क्षेत्र में जो चीनी मिल है उसमें लोकल गन्ना का उपज करेंगे और चीनी मिल में जाएगा, उनको सुविधा हो जाएगा और अच्छे ढंग से उनको राहत के लिए मूल्य अधिक मिलेगा। और तीसरा चीज़ है कि घोसरामा गांव के पूरब साइड में सकरी नदी है। सकरी नदी में अभी तक हमने कई एक बार सरकार को लिख करके दिया, केंद्र सरकार को भी लिख करके दिया, राज्य सरकार को भी लिख करके दिया, लेकिन मैंने छिलका के लिए अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं आया है। तो इसलिए सबसे पहला काम रहेगा कि नदी में छिलका बनाना। उससे मैंने 150-200 गांव का किसान जो हैं खुश होंगे और खेती भी उपजाऊ होगा सिंचाई के कारण। भ्रष्टाचार के लिए आप क्या करेंगे? भ्रष्टाचार तो आप देख ही रहे हैं कि मैंने भ्रष्टाचार क्या है। जब हमारे मुख्यमंत्री ही ऐसे ऐसे जगह कुछ शब्द का प्रयोग कर देते हैं जिससे कि लोगों में निराशाजनक और जो द्वेष भावना है वो भड़क जाता है। क्या लगता है कि एनडीए एक तरफ इंडिया अलायंस के पार्टी है और एक तरफ एनडीए गठबंधन के पार्टी है, तो क्या लग रहा है कि उनके जो किले में आप भेद कर पाइएगा? ज़रूर, जनता हमारे साथ है। और कौशलेंद्र बाबू जो जीत करके यहाँ से 3 बार गए हैं, कोई काम नहीं किए। आप जनता से भी पूछ सकते हैं कि घोसरामा गांव इतना बड़ा गांव है, लेकिन कभी भी उन्होंने यहाँ आने का, कष्ट निवारण करने का साहस नहीं किए और नहीं आए भी। इससे लोग, जनता उनसे नाराज़ है। और दूसरी ओर जो महागठबंधन से आए हुए हैं, आपको संजीव सौरभ, वो तो पालीगंज के हैं। अब बताइए, यहाँ के जनता लोग उन्हें जिता भी देता है तो पालीगंज जाना पड़ेगा उनको काम करवाने के लिए। इसीलिए मन बना लिए हैं जनता सब, इस जगह के जो भी है लोकल गांव है और पूरे नालंदा ज़िला के निवासी, कि 12 नंबर सिलेंडर छाप पर हम लोग बटन दबाएंगे और रमेश चंद्रवंशी को जिताएंगे। इस बार बदलाव होगा? जी, इस बार बदलाव का मुहिम चला हुआ है। जिंदाबाद जिंदाबाद। तो देख रहे थे कि रमेश कुमार जो बता रहे हैं कि इस बार बदलाव की संभावना है और जो है यहाँ पे जो है जनता जो है यहाँ के जो है कौशलेंद्र कुमार के खिलाफ है और बोल रहे हैं कि कोई काम नहीं किया। आइए यहाँ पर कुछ और उन लोग हैं, ग्रामीण लोग हैं, उनसे हम जानते हैं क्या 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 लग रहा है इस बार चुनाव में। अभी चुनाव में बदली होना है, मुख्यमंत्री भी हट जाएंगे।
मुख्यमंत्री भी नहीं रह सकेंगे। वो एक काम नहीं किए हैं, वो भी मतलब मुँह देखली काम कर रहे हैं। वो भी तरह तरह जैसे लालू जी बर्बाद कर दिए 16 साल 18 साल, उससे ये भी बर्बाद करने में लगल हैं। ये है कि पहले से सुधार किए थे, जंगल राज से सुशासन लाए थे, लेकिन सुशासन बाबू भी सुत गए। अब मतलब बेफिक्र से इनका मतलब जितना कर्मचारी है घूस ले रहा है, अब काम भी नहीं कर रहा। चाचा भतीजा दोनों मिलकर बर्बाद कर दिए। उन्हें कांग्रेस सत्ता मतलब समूचे सौंप दिए लालू जी के हाथ में। लालू जी खिला बेला के बिहार को बर्बाद कर दिए। एक कल कारखाना यहाँ नहीं लगाए। उसी प्रकार ये भी सड़क और लाइनें में बेदम है, लेकिन एक कल कारखाना नहीं लगा रहे हैं कि जो कि मतलब यहाँ के जनता दिल्ली बम्बई ढाका जाके मरता है, हत्ता है, वापस भी नहीं आता है। और अगर मतलब लोकल में एरिया में अगर कल कारखाना लग जाए तो 10-20-50 लाख के आदमी को रोजगार मिल जाए, लेकिन ये दोनों में कोई कर रहे हैं। कुल खाली राजगीर में आते हैं, रेस्ट हाउस में घूमते हैं और गर्म कुंड में नहा के निकल जाते हैं। तो नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हम बिहार में काफ़ी विकास किए, गरीबों को नल दे दिए, शौचालय दे दिए, और भी बहुत सारे जो समस्या थी उसको हम दूर किए हैं। दिए हैं, इन्हें कहेंगे इन्हें दिए हैं, लेकिन जितना आशा बन रहा था इन पर, लेकिन उतना नहीं कर पा रहे हैं। ये सड़कें में और लाइनें में भुलाल भी है। पहले नंबर कल कारखाना उतारें, आवाज़ उठावे सरकार से। केंद्र सरकार अपना सरकार है, जखने गठबंधन की सरकार है तो अपना सरकार है केंद्र में। ये जो कहेंगे सो मोदी जी करेंगे। कभी कल कारखाना के बारे में नहीं लालू जी आवाज़ उठाए कांग्रेस के सामने, और नहीं नीतीश कुमार उठा रहे हैं भाजपा के सामने। अगर चाहें ये लोग तो कल कारखाना 10-5 गो अगर बिहार में उतर जाए तो बिहार के जितना बाल बच्चा बर्बाद हो रहा है, कोई दिल्ली कोई ढाका को होने जाके हर मर रहा है, उससे बढ़िया है कि रोटी घर में मिल जाए, कमा के आवे, 2 उनके रोटी बाल बच्चा खिला ले। लेकिन ये लोग कोई ध्यान नहीं रहे हैं, अपने मतलब मौज मार रहे हैं। जनता क्या नाम हुआ? हमारा नाम रविंदर सिंह हुआ, हम घोसरामा के वासी हैं। आइए और भी कुछ ग्रामीण हैं, उनसे हम जानते हैं कि क्या समस्या हो रही है आपके यहाँ। इसको छोड़ दीजिए। हाँ। सर, मुझे यही कहना है कि नीतीश कुमार जी बहुत बढ़िया थे, लेकिन कभी इधर कभी उधर। अच्छा, ये बात तो गलत नहीं है, सही बोल रहा हूँ, इसलिए मैं खपा हूँ। 18 साल दिल्ली रहा हूँ, जब से इन लोग का सरकार आया हम घर बैठ गया हूँ। अच्छा। हाँ, इसीलिए मैं खिलाफ हूँ। पहले हम दिल्ली में 14 साल रहे, खुशरास काम किए और पैसा कमाए, 4 गो बाल बच्चा के भी शादी किए, लेकिन अब जाता हूँ तो कोई काम नहीं मुझे मिलता है, तो घूर के घर आ जाता। क्यों नहीं मिलता है काम? काम मिल भी नहीं करता है। कंस्ट्रक्शन लाइन में काम करते थे, इज्जत भी नहीं करता है और काम भी नहीं मुझे मिलता है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है। आइए कुछ और लोग हैं, उनको जानते हैं कि क्या रोजगार आपको मिल रहा है। कोई रोजगार नहीं है नालंदा जिला में, बिहार राज्य में कोई रोजगार। क्या करते हैं आप? हम गाड़ी चलाते हैं, जहाँ चलाते हैं वहीं पैसा नहीं देता है, कम्बा के। क्या लग रहा है कि इस बार सरकार किसको वोट दीजिएगा आप? इस बार सरकार नया बदली होगा तब बिहार विकास भी होगा, तो कोई भी रमेश कुमार को। बता दें कि जो है यहाँ पर मुख्य मुद्दा है, यहाँ पे बेरोजगारी है और लोग जो है पलायन कर रहे हैं बिहार से बाहर, और बिहार को लोग मजदूरों का राज्य कहते हैं कि बिहार से ही लोग यूपी बिहार से मजदूर आते हैं और काम करते हैं और बड़े बड़े फैक्ट्री को चलाते हैं। लेकिन जो है यहाँ की जो सरकार है, जो यहाँ फैक्ट्री लगाने के बजाय वो किसी काम में लगी हुई है और यहाँ पर फैक्ट्री नहीं लगाया जा रहा है, जिससे यहाँ के जो लोग हैं, शिक्षित लोग भी हैं और अशिक्षित लोग भी हैं, जिसको रोज़गार नहीं मिल पा रहा है। मैं यही कहूँगा कि यहाँ भी फैक्ट्री लगाया जाए ताकि यहाँ पे बिहार का विकास हो। नालंदा से केसब टीवी 24 से शंकर कुमार सिन्हा।